तालिबान ने 7 अफगानी पायलट्स की हत्या कर दी है। कंधार समेत कई जगहों पर तालिबानी लड़ाकों और अफगान सेना के बीच जंग चल रही है। ऑपरेशन में कमांडो और स्पेशल फोर्सेस के जवान भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में कई देशों ने अपने काउंसलेट बंद कर दिए हैं। टर्की, रशिया, इन्होंने अपने काउंसलेट बंद किए हैं और इसके अलावा ईरान ने भी अपना जो काउंसलेट का काम है वो बड़ा लिमिटेड कर लिया है। यानी ये तस्वीरें देखिए कैसे अफगानिस्तान की सेना और तालिबान के लड़ाके आमने सामने हैं, लेकिन जैसी जानकारी आ रही है वहां से और जो तालिबान का दावा है, ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की सेना ज्यादा दिन इनके सामने टिक नहीं पाएगी। हो सकता है कि उनका दावा अतिशयोक्ति हो, लेकिन लगातार वो अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने वहां से रवानगी शुरू कर दी है। अमेरिका अफगानिस्तान खाली कर रहा है। उसने कहा है कि अब अफगान लोग ही तय करें कि उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर आप जिस उद्देश्य के साथ आए थे, क्या वो उद्देश्य पूरा हो गया? मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, अफगानिस्तान में अमेरिका आया था इस उद्देश्य से कि तालिबान को उखाड़ फेंकेंगे। आज उसी तालिबान को अफगानिस्तान सौंप कर जा रहा है अमेरिका। कैसे देखें अमेरिका के इस वहां से निकलने को, और इसमें इंडियन इंटरेस्ट कहां है? देखिए, अमेरिका तो अफगानिस्तान में इसलिए आया था क्योंकि उसे 9/11 का बदला लेना था। अमेरिका अफगानिस्तान में इसलिए आया था क्योंकि उन्हें 3000 अमेरिकियों के मारे जाने का बदला लेना था और उन्होंने लिया। उन्होंने 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा अफगानों को मारा। उसने ओसामा बिन लादेन को मारा और उसका काम पूरा हो गया और फिर वो अफगानिस्तान को छोड़कर चले गए। उन्हें अफगानिस्तान से इतना ही मतलब था मोटे तौर पर अगर देखा जाए। लेकिन बात यह है कि हम उसके पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं। हमारा उनके साथ स्ट्रेटेजिक संबंध भी है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अफगानिस्तान पर कल के दिन में पाकिस्तान या चीन का प्रभाव पड़ेगा तो उसके दुष्परिणाम हम तक आएंगे और इसीलिए भारत के लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। और आप देखिए ना कि अब अमेरिका किस तरह से गया। अमेरिका को 9/11 को जाना था या 31 अगस्त को जाना था। 1 महीने पहले रातों रात वो चले गए और उसकी वजह से तबाही हुई है। आज अफगानिस्तान में जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देश भागना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के पास एक स्वतंत्र पॉलिसी ऐसी रखनी पड़ेगी क्योंकि बात यह है कि ये सब कुछ हमारे दरवाजे के बाहर हो रहा है। तो हम अपनी, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसने बदला लेना था, उसने अपने 3000 नागरिकों की मौत का बदला लेना था। अफगानिस्तान की इस वॉर में कितने हजार अमेरिकी सैनिक मारे गए, अब उनकी मौत का बदला कौन लेगा? फिर वो जो है यहाँ पर जिन्होंने अपनी जान खोई, अशोक सर या आरएसएन सर, मैं आपके पास आता हूँ। आरएसएन सर, इस अफगान वॉर में अमेरिका ने क्या वो जो चाहता था वो पाया? और इंडियन इंटरेस्ट को आप सेफ मानते हैं? वो $3 बिलियन, अगर रशिया अपना काउंसलेट बंद कर रहा है, अगर टर्की अपना काउंसलेट बंद कर रहा है, तो क्या एक दिन आएगा जब हमें भी वहां ये सोचना पड़ेगा? देखिए, आप किसको विजय मानते हैं, फतेह किसको मानते हैं, आप वो तय करना होगा। आप कई लोग कहते हैं कि अमेरिका ने वियतनाम की मुंह की खाई और वहां से चला गया, लेकिन मैं उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अब वियतनाम अगर की लड़ाई नहीं होती वो 15 साल तक, तो आप सोचिए कि अभी वो जो वामपंथ की जो तूफान जो आ रही थी वो कहाँ तक पहुंच जाती। थाईलैंड भी पहुंचने वाली थी, हम तक भी पहुंचती वो, तो कम से कम उन्होंने उसको थाम के तो रखा 15 साल तक। उसी तरह से यहाँ पर 20 साल तक कुछ तो थाम के रखा। ये जो आप जो जिहादी ऑनस्टर, हालांकि उसका हम पर बहुत असर पड़ा। दूसरा बात साहब, मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी मजहब में इस तरह का केमिस्ट्री चल रहा हो, कोई भी दुनिया की पावर उसको खत्म नहीं कर सकती है। वहां के लोगों को खुद तय करना होगा। अगर विद्रोह होगा तालिबान में तो वो अंदर से होगा। कोई दुनिया का सुपर पावर उसका ठेका नहीं ले सकती है। रही बात कि अमेरिकन क्यों गए थे, तो साहब देखिए, उसमें बहुत एनर्जी इंटरेस्ट है उस रीजन में और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। ईरान बगल में है, उस समय इराक में भी वो वॉर प्रोसिक्यूट करना था। उसके बाद आपको मालूम है कि तालिबान के साथ यूनिकोल की जो पूरी बातचीत चल रही थी वो तो तुर्कमेनिस्तान और वो पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन से आज भी बात चल रही है। और आप इस बात पे हैरान मत होइएगा कि अगर मैं कहूं कि मुझे तो लगता है कि तालिबान और अमेरिका में साठ-गांठ हो चुकी है। क्या बात है, आप ये कह रहे हैं कि ये सोचा समझा प्लान है वहां से आने का, और अभी तक जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका ने बिल्कुल अपने इंटरेस्ट को साधा। अशोक सर, आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, और क्या इंडिया ये कर पाएगा? जो बैक चैनल टॉक हो रही है, ये जो दावा किया जा रहा है, हालांकि इंडिया ने जो ऑफिशियली इसका खंडन किया कि हमने तालिबान से कोई बात नहीं की, लेकिन बहुत खबरें आई कि भाई तालिबान से दोहा में बातचीत हुई है, तो ये क्या नीड ऑफ पावर है? जी गौरव, मैं एक कमेंट करूंगा इसके बारे में। मेरे विचार से ये पूरी तरीके से अमेरिका का
फेलियर रहा है। अगर उसने, जैसे मनीष कह रहे हैं, अगर उन्होंने केवल बदला लेना होता अपने यहाँ पर जो 9/11 हुआ है, जो पेंटागन पर हुआ है, तो आकर 1, 2, 3, 4 साल में 20 साल तक उन्हें नहीं रहना पड़ता यहाँ पर। फॉरएवर वॉर नहीं करनी पड़ती, नेवर एंडिंग वॉर नहीं होती। 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स वहां पर नहीं वो इस्तेमाल करते केवल वो रिवेंज लेने के लिए, और रात के अंधेरे में बागराम बेस को नहीं छोड़ते। तो मैं ये नहीं मानता हूं जो वहां पर वो अपना जिस मकसद के लिए आए थे उसको उन्होंने पूरा किया। भारत का जहां तक है बात है, देखिए भारत बहुत प्रोएक्टिवली अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में लगा हुआ है। आपने देखा है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 1.5 साल में तीसरी बार अब गए हैं ईरान में, क्योंकि ईरान और भारत का भी जो एक वो है ऑब्जेक्टिव्स है, वो है वहां पर कैसे शांति लाई जाए, वहां पर कैसे सिविल वॉर खत्म की जाए। देखिए आपको मालूम है ईरान में अभी 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजी हैं, और अभी कल की रिपोर्ट आई है जो अफगानिस्तान ने ये तालिबान लेकिन ने, चिंता और बढ़ रही वहां है। पर हेरात मैं केवल तालिबान की बात नहीं कर रहा हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।